हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ और दिल से ये दुआ करती हूँ आप खुश रहें, मस्त रहें, ब्लेस्ड रहें और हमेशा ग्रो करते रहें। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्म के फल के बारे में कि कर्म कैसे फल देता है, किस तरह से घूमकर हमारे पास आता है फल देने के लिए। कई बार हम क्या होता है, हम लोग ये सोच लेते हैं कि कोई व्यक्ति है और वो बुरे से बुरे कर्म करता जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके जीवन में सारे सुख हैं, खुशियाँ हैं और खूब धन संपदा उसके पास आती जा रही है। तो हम ये सोच लेते हैं कि कर्म-वर्म कुछ नहीं होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। इसको मैं एक कहानी के माध्यम से आपको समझाने जा रही हूँ, जिसको आप अपने अड़ोस-पड़ोस के लोगों के साथ मैच करके देखना कि क्या ऐसा होता है? देखिए, ये एक बड़ा भाई है और ये छोटा भाई है। जो छोटा भाई है वो अपने बड़े भाई की हर आज्ञा का पालन करता है, उसे भगवान के समान मानता है, पिता समान मानता है और इन दोनों की जो प्रॉपर्टी है वो भी बिल्कुल साझी है, इकट्ठी है। लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है, जो बड़ा भाई होता है वो किसी वजह से या यूं कह लो लालच में आकर अपने छोटे भाई को हिस्सा देने से उसका मना कर देता है और बोलता है कि ये सारी प्रॉपर्टी सिर्फ मेरी है और इसमें तेरा कोई हिस्सा, कोई भागीदारी नहीं है। अब जो छोटा भाई है, वो इसकी बात को मान लेता है, मतलब कोई ऑब्जेक्शन इसके सामने नहीं करता और एक किराए के मकान में रहता है, बहुत बुरी कंडीशन में रहता है। यहाँ तक कि ये तो भाई के साथ था, ये अपने माता-पिता को भी घर से निकाल देता है, माता-पिता की भी केयर नहीं करता। अब देखिए, अब होता क्या है, अब यहाँ तुरंत ये इसको फल नहीं देगा, इसका कर्म तुरंत यहाँ पर फल नहीं देगा। अब क्या होगा, कुछ समय के बाद इसके एक बेटा होता है और इसके भी एक बेटा होता है। अब क्या होता है, ये अपने बेटे को बहुत बढ़िया से बढ़िया स्कूल में पढ़ाता है, बहुत अच्छी शिक्षा दिलवाता है और हायर एजुकेशन इसको करवाता है कि ये कहीं पे इसको बहुत अच्छी जगह ऊँचाई पर पहुँचाना चाहता है, बहुत बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब में पहुँचाना चाहता है। लेकिन जो छोटा भाई है, क्योंकि उसके पास शिक्षा के पैसे ही नहीं, वो तो खुद एक किराए के घर में रहता है। लेकिन वो क्या करता है, अपने बेटे को एक नॉर्मल जो छोटा स्कूल समझ लो या गवर्नमेंट स्कूल समझ लो, उसमें पढ़ाता है। लेकिन अब इसको ये इसकी पढ़ाई की तरफ भी ध्यान नहीं देता। लेकिन ये इसकी तरफ पूरा फ़ोकस रखता है, अच्छे स्कूल में पढ़ाता है, अच्छी कोचिंग भी अच्छी दिलवाता है, हर फैसिलिटी इसको देता है कि ये कामयाब हो जाए। लेकिन ये इसके पास फैसिलिटी ना होने के कारण ये इसको सिर्फ़ एक नॉर्मल स्टडी कि चलो बच्चे को पढ़ाना है, पढ़ा देते हैं। अब क्या होता है, इस 20 साल के बाद या 25 साल के बाद इसका जो बेटा है, जो एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ता था, छोटे स्कूल में पढ़ता था, वो एक ऑफिसर बन जाता है। क्योंकि ये ऑफिसर क्यों बना? क्योंकि इसके कर्मों की वजह से। इसके कर्मों की वजह से ये ऑफिसर बना। क्योंकि ये चाहे इसके साथ धोखा हुआ, जो मर्ज़ी हुआ, लेकिन इसने अच्छे कर्म करने नहीं छोड़े। उन कर्मों का फल देखिए, माता-पिता के कर्मों का फल बच्चे को भोगना पड़ता है। चाहे अच्छे चाहे बुरे वो बच्चे को मिलते हैं और बच्चों के कर्मों का फल माता-पिता को भोगना पड़ता है। अब इसके कर्मों के फल से ये कामयाब हो जाता है और बड़ा ऑफिसर बन जाता है। लेकिन जो ये बच्चा है, इसके ऊपर इसने पूरा फ़ोकस किया, हायर एजुकेशन इसको दिलवाई, अच्छे से अच्छे, बढ़िया से बढ़िया स्कूल में पढ़ाया। लेकिन क्योंकि इसकी नीयत अच्छी नहीं थी, इसके कर्म अच्छे नहीं थे, उसके कारण ये जो बच्चा है, ज़्यादा पैसे के कारण और इसके कर्मों के कारण ये गलत संगत में चला जाता है, बिगड़ जाता है। अब देखिए यहाँ क्या होगा, ये इस वजह से अभी यहाँ इनकी कंडीशन थी, जो कंडीशन यहाँ पे थी, ये इस वाली कंडीशन में पहुँच जाता है यहाँ पर और जो ये व्यक्ति है, ये इस वाली कंडीशन में पहुँच जाता है यहाँ पर। और जो इसने अपने माता-पिता को दुःख दिए थे या अपने माता-पिता को घर से बाहर निकाल दिया था, उनकी सेवा करने से मना कर दिया था। अब ज़रूरी नहीं कि ये बच्चा भी इनको घर से बाहर निकालेगा, नहीं। लेकिन ये इनको
जितनी इसने अपने माता-पिता को परेशानी दी, उससे कहीं ज़्यादा परेशानी ये बच्चा इनको दे देगा। क्योंकि जब ये गलत संगत में जाएगा, गलत बिहेव करेगा, गलत लोगों के साथ रहेगा और उस जीवन में कामयाब नहीं होगा, तो ये मानसिक रूप से परेशान होंगे और सारी ज़िंदगी परेशान होते रहेंगे, जब तक जिएँगे तब तक औलाद को देखकर परेशान होते रहेंगे। एक तो कंडीशन ही यहाँ पे खराब और दूसरी जब ये इसको सफल होते देखेंगे कि अरे इसको तो मैंने कुछ नहीं दिया था, इसको तो मैंने ऐसे ही, ये तो बिल्कुल गरीब था, इसने कैसे बच्चे को इतना बड़ा ऑफिसर बना दिया, कैसे पढ़ाया लिखाया, कैसे क्या हुआ। एक इस एक इस तरफ से परेशान होगा, इसको देख-देख के परेशान होगा और अपने बेटे की तरफ से परेशान होगा। तो यहाँ पर कर्म का फल दुगना मिलेगा। इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसने बोला चलो बड़ा भाई है कोई बात नहीं, लेकिन इसको डबल भोगना पड़ेगा। तो इस तरह से कर्म का फल लौट कर आता है। आज नहीं तो कल आता है, लेकिन आता ज़रूर है। इसलिए हमें हमेशा अपने कर्मों से डरना चाहिए। हमेशा अपने कर्मों से डरना चाहिए और हमेशा अच्छे कर्म ही करने चाहिए। क्योंकि जो जैसे हम कर्म करेंगे, वैसे ही फल हमें मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।